नमस्कार प्यारे दोस्तों, नैतिक शिक्षा की कहानियों की श्रृंखला में आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है मूर्ख ऊंट की कहानी। ये कहानी न सिर्फ आपका मनोरंजन करेगी बल्कि आपको दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराएगी। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है मूर्ख ऊंट की कहानी। दोस्तों, एक बहुत बड़ा घना जंगल था जहाँ पर एक खतरनाक शेर रहता था। कौवा, सियार और चीता उसके सेवक के रूप में हमेशा उसके साथ रहते थे। शेर रोज शिकार करके भोजन करता और ये तीनों उस बचे हुए शिकार से अपना पेट भरते थे। एक दिन उस जंगल में एक ऊंट आ गया जो अपने सभी साथियों से बिछड़ गया था। शेर ने कभी ऊंट नहीं देखा था। कौवे ने शेर को बताया कि ये ऊंट है महाराज, ये जंगल में नहीं रहता, शायद पास के गांव से यहाँ आ गया होगा, आप इसका शिकार करके अपना पेट भर सकते हो। चीता और सियार को भी कौवे की बात अच्छी लगी। तीनों की बात सुनकर शेर ने कहा, नहीं, ये हमारा मेहमान है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं इसका शिकार कभी नहीं करूंगा। शेर ऊंट के पास गया और ऊंट ने उससे सारी बात बताई कि वो किस तरह अपने साथियों से बिछड़कर जंगल में पहुंचा है। शेर को उस कमजोर ऊंट पर दया आई और उसने कहा कि आप हमारे मेहमान हैं, आप इस जंगल में ही रहोगे। कौवा, चीता और सियार इस बात को सुनकर मन ही मन ऊंट को कोसने लगे। ऊंट ने शेर की बात मान ली और जंगल में ही रहने लगा। जल्दी ही जंगल की घास और हरी पत्तियां खाकर वो दुरुस्त हो गया। इसी बीच एक दिन शेर की जंगली हाथियों से लड़ाई हो गई। शेर बुरी तरह से घायल हो गया। वो कई दिनों तक शिकार पर नहीं जा सका। शिकार न करने पर शेर और उस पर निर्भर कौवा, चीता सभी कमजोर होने लगे। कई दिनों तक जब उन्हें कुछ भी खाने को नहीं मिला तो सियार ने शेर से कहा कि महाराज, आप बहुत कमजोर हो गए हैं और अगर आपने शिकार नहीं किया तो हालत और भी ज्यादा खराब हो सकती है। इस पर शेर ने कहा, मैं इतना कमजोर हो गया हूं कि अब कहीं जाकर भी शिकार नहीं कर सकता। अगर तुम लोग किसी जानवर को यहाँ लेकर आओ तो उसका शिकार करके मैं अपना और तुम तीनों का पेट भर सकता हूं। इतना सुनते ही सियार ने तपाक से कहा कि महाराज, अगर आप चाहें तो हम ऊंट को यहाँ लेकर आ सकते हैं, आप उसका शिकार कर लीजिए। शेर को यह सुनकर गुस्सा आ गया। वो बोला कि वो हमारा मेहमान है, उसका शिकार मैं कभी नहीं करूंगा। सियार ने पूछा कि महाराज, अगर वो स्वयं आपके सामने खुद को समर्पित कर दे तो? शेर ने कहा, तब तो मैं उसे खा सकता हूं। फिर सियार ने कौवे और चीते के साथ मिलकर एक योजना बनाई। ऊंट के पास जाकर बोलने लगा कि महाराज बहुत कमजोर हो गए हैं, उन्होंने कितने दिनों से कुछ नहीं खाया है, अगर महाराज हमें भी खाना चाहें तो मैं खुद को उनके सामने समर्पित कर दूंगा। सियार की बात सुनकर कौवा, चीता और ऊंट भी बोलने लगे कि मैं भी महाराज का भोजन बनने के लिए तैयार हूं। चारों शेर के पास गए और सबसे पहले कौवे ने कहा, महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लीजिए। सियार बोला कि तुम इतने छोटे हो, तुम भोजन के लिए ठीक ही नहीं हो, भोजन क्या, तुम नाश्ते के लिए भी ठीक नहीं हो। फिर चीता बोला कि महाराज, आप मुझे खा जाइए। तब सियार ने कहा कि अगर तुम मर जाओगे तो शेर का सेनापति कौन होगा? फिर सियार ने खुद को समर्पित कर दिया और तब कौवा और चीता बोले कि तुम्हारे बाद महाराज का सलाहकार कौन बनेगा? जब तीनों को शेर ने नहीं खाया तब ऊंट ने भी सोचा कि शायद महाराज मुझे भी नहीं खाएंगे क्योंकि मैं तो उनका मेहमान हूं। ये सोचकर वो भी बोलने लगा कि महाराज, आप मुझे अपना भोजन बना लो। इतना सुनते ही शेर, चीता और सियार उस पर झपट पड़े। इससे पहले कि ऊंट कुछ समझ पाता, उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे और चारों उसे अपना भोजन बना चुके थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें बिना सोचे किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। साथ ही चालाक व धूर्त लोगों की मीठी मीठी बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हमेशा याद रखना, जो निंदा करने वाले होते हैं वो आपके सबसे अच्छे मित्र होते हैं। तो अगर आपको चिकनी चुपड़ी कोई बातें करते हुए मिले तो बिल्कुल भी आप उस पर विश्वास न करें, क्योंकि आप अपनी सच्चाई स्वयं जानते हैं। दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।